प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बड़े दिन बाद आपसे इस मतलब ये जो शब्द है मैंने प्रारब्ध पे आपसे सुना है। ये कह रहा था सर कि बड़ी लंबी यात्रा पे निकले हुए हैं, सुना है महाराष्ट्र वास निकल गए जी, महाराष्ट्र राजनीति में। निकल गए सर। जी। पुणे पहुंचे हुए हैं अच्छा। और 6 दिन हो गए। सातवां दिन है आज। अरे वाह। और पुणे में जन जागरण अभियान चला रखा है हमने और ओके। बहुत अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं। पुणे की मुझे सबसे बड़ी एक खासियत नजर आई। मैं हमेशा सर एक बात कहता हूं कि मुसलमानों के लिए उनकी मस्जिद जो है ना, वो एक कमांड सेंटर है जहां से वो युद्ध का संचालन करते हैं या जहां वो योद्धा तैयार करते हैं, जहां से वो आइडियोलॉजी अपनी प्रोपोगेट करते हैं। आखिर क्या कारण है कि जुमे के रोज 1:30 बजे के बाद ही हमेशा दंगा होता है? क्योंकि वो 1:30 बजे जो तकरीर होती है ना, जब नमाज के बाद, तो मुझे अपने हिंदू मंदिरों में, हिंदू मठों में, हिंदू धर्म स्थान में या हिंदू जो हमारे लीडर्स है, रिलीजियस लीडर्स है, उनमें ये कमी बड़ी खलती थी। पर पुणे आके मेरी आंखें खुल गई साहब कि यहाँ के हर मंदिर ने हमको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। अपना कार्यक्रम, अपने रिलीजियस कार्यक्रम बीच में रोक के उपलब्ध कराया कि जरा ये 10 मिनट के लिए आप लोग ध्यान से सुनिए। ये बाबा रामदास जी आए हुए हैं काशी पे, अघोर पीठ से, ये आपको संबोधित करेंगे। और जब हम लोग संबोधित कर रहे थे श्रद्धालुओं को, तो बहुत ध्यान से सब लोगों ने हमारी बात को सुना। और मंदिर आपको ये मंच प्रोवाइड कराए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जागरूकता देश के सभी हिंदू मंदिरों में, धर्म स्थानों पर, हमारे सभी धर्म गुरुओं को ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अब हम जैसे यहाँ पे दीपावली मिलन समारोह चल रहे हैं जगह जगह। सुबह मॉर्निंग में शाखाएं लगती हैं, मॉर्निंग में लाफ्टर क्लब चलते हैं पार्क्स में। हम जहां भी गए, सब लोगों ने अपने कार्यक्रम बीच में रोक दिए। एक योगा क्लब था, वहां करीब 50 लोग योगा कर रहे थे, उन्होंने अपनी एक्टिविटी रोक दी, बोले आइए आइए। और सबसे पहले हमारी बात सुनी, 15-20 मिनट हमको समय दिया, हमने अपनी बात कही। सर, ये जो जागरूकता दिखी ना मुझे महाराष्ट्र में, ये वाकई कमाल की। और इसके लिए मैं महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र की धर्मपरायण हिंदू जनता को, महाराष्ट्र के सनातनियों को साधुवाद देता हूँ जी। सर, मैं थोड़ा ये भी जानना चाह रहा था, ये आप कह रहे हैं कि पुणे में मंदिरों में क्या रेगुलर हिंदुओं की जुटान होती है? बिल्कुल। मतलब वो मिलते और रहते हैं, जुलते रहते हैं? जुटान नहीं थी, जुटान नहीं थी, मंदिर खचाखच भरे थे श्रद्धालुओं से। शाम नहीं, के आरती। दर्शन करने के लिए तो मंदिर भरे रहते हैं, पर उसके अलावा धर्म या राजनीति या समाज के बारे में चर्चाओं के लिए भी क्या लोग वहां पर और इस प्रकार की भी बातें बिल्कुल, होती हैं क्या? हर मंदिर में पब्लिक एड्रेस सिस्टम था, लोग बैठ के प्रवचन सुन रहे थे। और धार्मिक प्रवचन नहीं, राजनीतिक। देश ओहो। को बचाना क्यों जरूरी है, देश पे क्या संकट है, विप्लव काल चल रहा है, कैसे हमारे ऊपर शत्रुओं का आक्रमण हो रहा है, देश को, धर्म को कैसे बचाना है, इस पे बाकायदे चर्चा हो रही थी हर मंदिर में। और उन्होंने अपना मंच प्रोवाइड किया। दे वर रादर ग्रेटफुल कि हम पधारे, हमने हमने एड्रेस किया उनको। हर मंदिर में ये सिस्टम बना हुआ है, बाकायदा माइक लेके वहां लेक्चर चलता है। सर, ये तो मतलब जो हम लोग, आपकी और हम लोग का जो आग्रह रहता है यहाँ के समाज के लिए, नॉर्थ इंडिया के समाज के लिए, कि मंदिरों में जनता इकट्ठा हो, सामाजिक चर्चा भी करे, राजनीतिक चर्चा भी करे। और आप जो कह रहे बिल्कुल हैं, मुझे लगता है कि ये तो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विचार है वो आज तक प्रतिपादित हो रहा है, लगातार हो रहा है। सर, हम कहते हैं ना, इस्लाम इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इट इज अ ग्रुप, इट इज अ मिलिटेंट ग्रुप। सर, अगर उस आइडियोलॉजी से, उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, उस साम्राज्यवादी
आतंकवादी आइडियोलॉजी से मुकाबला करना है तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। और जिस प्रकार दुनिया भर की सभी मस्जिदें जिहाद के लिए पॉलिटिकल वारफेयर का कमांड सेंटर है, उसी तरह हमको अपने हिंदू मंदिरों को, मठों को, अपने धर्म स्थानों को, अपने धर्म गुरुओं को भी हिंदू वॉरियर्स, हिंदू इकोसिस्टम का केंद्र बनाना पड़ेगा। हमको भी इनको एक वॉर रूम के रूप में डेवलप करना पड़ेगा, एक कमांड सेंटर के रूप में डेवलप करना पड़ेगा, जहां से हम जी हिंदू बच्चों को हिंदू सैनिक बना सकें। जी। और इस सबसे स्ट्रेटेजी जरूरी पे काम करने की जरूरत है। जी, आपने बड़ी सही बात की। और मस्जिदों में और ये नमाज और ये सब, इसमें कुछ अध्यात्म का कुछ है नहीं सर। ये सब अगर देखा जाए तो बड़ी आर्मी वाली प्रैक्टिसेस है सारी ये। इसमें ना बिल्कुल अध्यात्म है, ना बिल्कुल। रिलीजियन है, ना स्पिरिचुअलिटी है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसका कोई भगवान से कनेक्ट नहीं है। इसका सारा कनेक्ट यहीं पे कब्जा करने से है। खैर सर, लेकिन ऐसे समाज में मैं, चूंकि आपने बड़ी एक अच्छी जानकारी दी, मैं उसी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ऐसे राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से सजग समाज में उद्धव ठाकरे जैसे लोग कैसे पैदा हो जाते हैं, शरद पवार जैसे लोग कैसे पैदा हो जाते हैं, तो मुसलमानों के वोट बैंक के सहारे पूरा महाराष्ट्र की जो गरिमा है उसको धूल धूसरित करने में लगे हुए हैं, और लोग उनको वोट भी देते हैं। इस समाज में ये लोग, ऐसे सजग समाज से ऐसे ये कैसे हो जाता है सर? क्या, और अभी देखिए आपको मैं क्या दिख रहा है वहां पर कि महाअघाड़ी का कुछ सीन दिख रहा है क्या, कि ये लोग वापस से सत्ता में आ सकते हैं? जी देखिए, एक है महाविकास अघाड़ी और एक है महायुति। महाविकास अघाड़ी मीन्स आज का इंडिया अलायंस मान लीजिए, और महायुति इज एनडीए, जिसमें महायुति में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार है। महाविकास अघाड़ी में आपका शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे। मैं पहले भी 2 3 4 5 वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुका हूं। आपको ध्यान होगा कि हम लोग जब दिल्ली पंजाब से चलते हुए जब महाराष्ट्र में हमने प्रवेश किया तो धुलिया कहते हैं उसे, धुले जिले में से हमने प्रवेश किया। हम आए मालेगांव सेंट्रल, जो कि लगभग 80% मुस्लिम पॉपुलेशन वाला एक छोटा सा टाउन है। उस टाउन के 2 हिस्से हैं, एक आउटर मालेगांव और एक सेंट्रल मालेगांव। सेंट्रल मालेगांव इज मुस्लिम, आउटर मालेगांव इज प्योर हिंदू। सेंट्रल मालेगांव में कांग्रेस या एएमआईएम, ओवैसी वाली पार्टी, नहीं तो समाजवादी पार्टी, नहीं तो उनका कोई निर्दलीय खड़ा होता है, वही जीतता है। उसके बगल में जो हिंदू मालेगांव है, वहां से शिवसेना के शिंदे गुट के दादा भाई कोई घुसे थे, वो पिछले 4 बार से एमएलए चुन के आ रहे हैं। तो मालेगांव सेंट्रल में जब हमने बात की, मुसलमानों से खुल के बात की, तो हमने पूछा महाराष्ट्र में किसकी सरकार? उन्होंने, मालेगांव के मुसलमानों ने कांग्रेस की सरकार नहीं बोली, शरद पवार की सरकार नहीं बोली, एनसीपी की सरकार नहीं बोली, उन्होंने कहा उद्धव भाऊ की सरकार। महाराष्ट्र के मुसलमानों को कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए, अजीत पवार, सॉरी, शरद पवार की सरकार नहीं चाहिए, उनको शिवसेना की, उद्धव की सरकार चाहिए। अब आप देख लीजिए कि उद्धव भाऊ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ है। सर, मतलब कट्टर हिंदू हृदय मुसलमानों ने, सम्राट का, सर कट्टर हिंदू हृदय सम्राट का बेटा, मुसलमानों का लख्त जिगर, गाजी, गजवा हिंद का सबसे बड़ा सेनापति, आज आपने महाराष्ट्र में कोई है? आपने दासी वक्फ बोला, बोर्ड दासी। का सबसे बड़ा संरक्षक, मुसलमानों का सबसे बड़ा हीरो अगर कोई है महाराष्ट्र में, तो उद्धव भाऊ ठाकरे हैं। और ये मैं वल्लाह, बहुत सुभान कड़वी अल्लाह, सच्चाई, आंखों देखी बात बता रहा हूं आपको। माशा अल्लाह सर, वाह। मुंबई का एक एक मुसलमान का वोट उद्धव भाऊ को जाएगा। और अगर सर आप उद्धव भाई लेटेस्ट, का पजामा उतरवा के देखेंगे तो उसके नीचे से चेक की लुंगी निकलेगी। सर अगर क्या उसके आगे भी हम बढ़ेंगे तो खतना भी आजकल आप हो उद्धव चुका भाई से, होगा। आप अगर आप उद्धव भाई के सामने जाइए तो आप हर हर महादेव जय श्री राम नहीं बोल सकते, आपको बोलेगा बस अस्सलाम वालेकुम उद्धव भाईजान।
अगर आपने बोल दिया ना वहां पे हर हर महादेव जय श्री राम, बोले भाई इसको मंच से उतारो, ये कहां से आ गया? उद्धव भाई, मातोश्री उद्धव में, भाऊ है लेटेस्ट मातोश्री में। मुस्लिम हृदय सम्राट। वो दिन गए जब उनके पिताजी जो है हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे। पर ये सर आज महाराष्ट्र के पॉलिटिकल ग्राउंड की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं। सर ये पूछना चाह रहा था कि ये इसलिए वो लोग उद्धव भाव को अपने सर पे बिठा रहे हैं क्योंकि उद्धव भाव उनके लेटेस्ट विक्टिम है, उन्होंने एक किला ध्वस्त कर दिया है बाला साहब ठाकरे का, वर्चस्व ध्वस्त कर दिया है, खानदान को ही साला कन्वर्ट कर दिया है, ऐसा अगली सर पीढ़ी तो बात यह है समाप्त ना कर दी ना सर। सर, उद्धव भाऊ भी मुझे लगता है लव जिहाद के शिकार हो गए। अभी अगर आप उद्धव भाव से बात करेंगे तो उद्धव भाव एक ही बात कहेंगे, नहीं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल बहुत अच्छा है। गुड वन आई जी। लव अब्दुल, आई लव अब्दुल। सर आप अक्सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, आप अक्सर एक बात कहते हैं कि लकी स्पर्म्स जो है ना, ये इनमें मैं एक कैरेक्टर और देखता हूँ सर, इनको जाली टोपी पहनने में कभी कोई परहेज नहीं रहता है, और ये सदैव चाहे भाजपा से भी आते हों कुछ एक जो नेताओं के बच्चे हों, इनको मुस्लिम वोट बैंक आसानी से मिल जाए बिना मेहनत के। अपना सुबह 12 बजे एक 4 मौलाना आए, उनको एंटरटेन किया और वो लाके इनकी झोली में मुस्लिम वोट बैंक गिरा जाए, इससे बेहतर इनको कोई डील लगती ही नहीं। सड़क पे उतरना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, और मुसलमान वोट बैंक को एक से एक आलसी हिंदू नेता मिल जाता है अपने सर पे बिठाने के लिए। उद्धव भाई की जो आप कहानी सुना रहे हैं, मुझे लगता है वो उनके लेटेस्ट जीत है। उद्धव भाऊ का मतलब बाला साहब, ऐसा ही लग रहा है सर जैसे बाला साहब ठाकरे जी के वर्चस्व का या उनकी लेगेसी का गला काट के मुसलमानों ने टांग दिया दिखाने के लिए कि देखो हमने एक ध्वस्त कर दिया तुम्हारा किला। बाकी लोगों की क्या स्थिति, भाजपा की क्या स्थिति है सर, एकनाथ शिंदे जी की क्या स्थिति है, बाकी जनता में क्या कह रहे हैं वो लोग? सर आज हम लोग सुबह एक लाफ्टर क्लब में मैंने एक छोटी सी गैदरिंग को संबोधित किया, उसके बाद वहां पे चाय की एक खड़ी थी, हम लोग सब लोग वहां बैठ के चाय पीने लग गए। तो वह कुछ मिक्स्ड क्राउड हमारे साथ था, कुछ बहुत कट्टर हिंदूवादी थे, परंतु थे एनसीपी शरद पवार सपोर्टर, थे कट्टर हिंदूवादी मराठा, कट्टर हिंदू शरद पवार सपोर्टर शरद पवार। तो सर उनसे बात हो रही थी, तो मुझे लगा कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में यादव जी लोग हैं ना, उनकी पॉलिटिक्स है, इसी तरह हूबहू महाराष्ट्र में मराठा है। हालांकि बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में मराठास का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो अपने में मिला लिया, और एकनाथ शिंदे ने जो शिवसेना का जो कट्टर हिंदू वोट बैंक था, समर्थक था, उसको अपने में मिला लिया है। तो इस बार परिस्थितियां कुछ बदली हुई हैं, और कुछ लोग लोकसभा के चुनाव को रेफरेंस पॉइंट मान के ये इस विधानसभा के चुनाव का एनालिसिस कर रहे हैं। पर मैं ये मानता हूं कि लोकसभा का माहौल अलग था। लोकसभा में वोट देकर महाराष्ट्र की जनता पछता रही है कि उन्होंने गलत वोट दिया है, और उस गलती का सुधार आपको इस विधानसभा में देखने को मिलेगा। कल हम लोग यहां से ना सतारा सांगली होते हुए कोल्हापुर की ओर प्रस्थान करेंगे, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ एनसीपी शरद पवार। पर वहां पर भी ऐसा बताया गया है कि कोंकण एरिया में तो पूरा एकनाथ शिंदे का जोर है। मुंबई में शिवसेना आधे बीच में डिवाइड हो चुकी है, एक बड़ा पोर्शन हिंदूवादी पोर्शन जो है एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ चला गया है। बाकी बचा
आपका वो मुस्लिम और वोट बैंक वो तो अपने उद्धव भाऊ को वोट करेगा ही करेगा। उनके पास जो 20-30% अपना शिवसेना का जो हिंदू वोट बैंक बचा है, देखिए वो क्या कर पाते हैं। पर ओवरऑल सर मुझे महाराष्ट्र में एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ एनडीए आई मीन बीजेपी, शिंदे और अजित पवार की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी बनके शरद पवार उभरेंगे, ये तय है। शरद पवार, उसके बाद कांग्रेस और उद्धव भाऊ तीसरे नंबर पे रहने जा रहे हैं। जी सर, देखा जाए तो पिछली बार अगर विधानसभा से भी कंपेयर किया जाए तो 2019 में शिवसेना और भाजपा की जो युति थी वह जीती थी और जनता ने उसको बहुत कायदे से जिताया था। जनता ने 5 साल के लिए उनको बागडोर सौंपी थी। वो तो उद्धव ठाकरे जो है वो अपना एक जो अंदरूनी चरित्र था, जो बाद में मुस्लिम वोट बैंक के माध्यम से दिख भी रहा है, जो धोखा देने वाली नीयत थी, वो उन्होंने अपना कांड कर दिया और वो भाजपा को छोड़कर चले गए शरद पवार और कांग्रेस के साथ, और बस सोनिया गांधी के आगे लेट ही गए करीब करीब। तो फिर उससे ऑफ कोर्स शिवसेना का एक बड़ा हिंदू वोट बैंक था, वो बहुत व्यथित था, तो वो एक नाथ जी के साथ आ गया, तो बड़ा एक टर्मोइल दिखा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार एकदम इतना क्लियर कट मैंडेट देगी, इतना क्लियर कट मैंडेट देगी कि पिछली बार वाली ये गड़बड़ियां कोई नहीं कर पाए? पर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर भाजपा के साथ जो अजीत पवार की एनसीपी है उसको कुछ सीटें मिलती हैं तो वह फिर पिछले बार की तरह खेल करेंगे, वो चले जाएंगे चाचा के साथ। ऐसा भी हो सकता है। नहीं, भाजपा को ऐसे सब क्या बोझ है ये एनसीपी अजीत पवार वाली? बिल्कुल। देखिए, महाविकास आघाड़ी में आज उद्धव भाऊ एक बोझ है और एनडीए के लिए अजीत पवार एक लायबिलिटी बन गए। ये दोनों में है। क्यों? क्योंकि उद्धव भाऊ ने अपना मोस्ट ऑफ द वोट बैंक ही हैज लॉस्ट टू एकनाथ शिंदे, जो हिंदू वोट बैंक था, जो कट्टर हिंदू था। अच्छा, यहां पे मुसलमान एक गलती कर रहे हैं। वो साइलेंट होके उद्धव भाव का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा वोकल है। और यदि मुस्लिम समाज वोकल होके उद्धव भाव का सपोर्ट करेगा तो उसके काउंटर पोलराइजेशन होगा और हिंदू जनमानस, जो कि कल तक शिवसेना में था, उद्धव भाव के साथ था, बाला साहब ठाकरे के साथ था, वो इस प्रतिक्रिया में कि चूंकि मुसलमान उनको सपोर्ट वोकल होके कर रहा है, उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ जाएगा। पर ये आपने एकदम सही कहा कि अजीत पवार का गुट जो है वो भाजपा के लिए एक लायबिलिटी बना हुआ है। उसी तरह उद्धव भाऊ जो है, क्यों? क्योंकि उद्धव भाऊ के पास अपना कुछ नहीं बचा है। अपना मेजोरिटी वोट वो लूट कर चुके हैं और वो जहां भी जीत रहे हैं मुस्लिम वोट से जीत रहे हैं, जो कि कांग्रेस का वोट है। तो आज कांग्रेस और शरद पवार साहब के लिए उद्धव भाऊ एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बन चुके हैं। जी जी सर, हो सकता है कि अजीत पवार की जो रेलेवेंस है वो शरद पवार जी के, भाई उम्र तो हो ही गई है, बाकी शरीर है, सब लोग देख ही रहे हैं, शायद उनके जाने के बाद उनकी रेलेवेंस समझ में आए। देखते हैं क्या होता है। एक आखिरी सवाल सर आपका, जो आप ही की बात से निकला है, बहुत सारे मौलानाओं ने बहुत वोकल होकर महाराष्ट्र चुनाव में बाकायदा कह रहे हैं कि आप हमको 25 सीट हमको दीजिए, मुसलमानों को दीजिए, हम आपको जिता के लाएंगे। प्लस टिकटें कैसे बांटी जाएं इस पे मौलानाओं का पूरा पूरा आधिपत्य आ रहा है। वो प्रेशर डाल रहे हैं कि किसको टिकट देनी, कैसे देना है। तो पहले जो वो पीछे रह के काम करते थे, अभी बहुत खुल के कर रहे हैं। और राहुल गांधी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के, जैसा आपने बताया है, बहुत सारे मौलाना मुल्ला खुल के राजनीति महाराष्ट्र में कर रहे हैं, बहुत बहुत कायदे से दिख रहा है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तक पे पूरा हक मांग रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? वाई आर दे सो डेस्परेट इन महाराष्ट्र? जी सर। उतना ही नहीं, हम लोगों ने कल एक पर्चा हमारे सामने आया जिसमें एक मुस्लिम प्रेशर ग्रुप एक पूरे महाराष्ट्र में एक पैम्पलेट बांट रहा है जिसमें यह क्या कहा गया है कि क्या आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो कि हमारी बेटियों के सिर पर से हिजाब उतरवा दे, या जो हमारी बेटियों को हिजाब ना पहनने दे,
या जो हमारा वक्फ बोर्ड छीन ले हमसे। हाँ, तो इस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा एक मुस्लिम प्रेशर ग्रुप कर रहा है और पूरे महाराष्ट्र में उनके पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं और उनका अपील है कि ऐसी सरकार को लेके आइए जो कि मुसलमानों का संरक्षण करे, जो फिर सबको वही, बुर्का पहना दे। हाँ, सबको बुर्का पहना दे, और फिर वही ग्रुप जो है उद्धव ठाकरे के लिए वोट भी मांग रहा है। नहीं, अब आप उद्धव ये ठाकरे का तो सर हो गया है, कलमा उलमा पढ़ लिए होंगे और भविष्य बताएगा कि शायद पूर्ण परिवर्तन हो चुका होगा। उद्धव का नाम चेंज होके उस्मान ठाकरे कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। हो गया होगा, उनका उनका हो चुका है सर, उनका सब कार्यकलाप दिख रहा है। तो मुसलमानों की जीत उनको मुबारक, जो उन्होंने शिवसेना के बाला साहब ठाकरे की लेगेसी पर कर ली है। पर ठीक है, शिंदे जी बाहर आ गए हैं। आप सर एकदम आखिरी सवाल, मुसलमानों ने अपने सामने आकर बता दिया है कि वक्फ बोर्ड बिल के मारे यह चुनाव उनके लिए बहुत 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 अहम है। भाजपा को जो ताकत मिलेगी उससे वक्फ बोर्ड को वो एकदम रोड रोलर की तरह चला के निकल जाएंगे। महाराष्ट्र चुनाव को आप कितना जरूरी समझते हैं? हरियाणा जरूरी था क्योंकि देश की एक मतलब अव्यवस्था फैलाने की पूरी जो है नियत थी वो निपट गई, वो शांत हो गई। महाराष्ट्र को आप कितना जरूरी समझते हैं इस मंथन काल में, क्योंकि सब डेस्परेट हो रहे हैं इस समय? सर, जो इस मोदी सरकार के जो बाकी बचे हुए एजेंडा थे, जो बाकी बचे हुए जरूरी कार्य हैं, जैसे वक्फ बिल है, उसके बाद CAA NRC जैसे जो एजेंडा छोटे हुए, इनको पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में यदि सरकार बनती है तो मोदी सरकार फिर निर्द्वंद होकर देश में काम कर सकेगी और इससे मोदी जी का और केंद्र सरकार का मोरल बूस्ट होगा बहुत जबरदस्त। भाजपा के कार्यकर्ता का मोरल बूस्ट होगा और मोदी जी और मोदी जी की टीम सब निश्चिंत होके निर्द्वंद होके काम कर पाएगी। ये एक मॉरल बूस्टिंग, जैसे जो काम हरियाणा ने किया ना, उसी मूड माहौल को महाराष्ट्र आगे बढ़ाए। इसलिए महाराष्ट्र विजय भाजपा के लिए, एनडीए के लिए बहुत जरूरी है। जी, और शायद इसीलिए मुसलमान भी देख रहा है कि जितनी ताकत केंद्र सरकार को मिलती जाएगी, उनका जो अभी तक जो जितनी वो दुष्टता कर रहे थे वक्फ के माध्यम से, हिजाब के माध्यम से, हर प्रकार से बिजनेसेस पे कब्जा इधर उधर, चाहे जैसे सरकार का सत्ता का पूरा जो फायदा उठाना था, वो अब अपना वर्चस्व खत्म होते हुए देख रहे हैं, वीटो पावर खत्म होते हुए देख रहे हैं कि भाई पूरा एक मुश्त उद्धव के पीछे, शरद पवार के पीछे खड़े हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हार जा रहे हैं। तो मतलब जो टॉप अप हिंदू वोट बैंक है वो नहीं मिलेगा अगर ऐसा होता है। तो कोई कमी देखते हैं सर क्या? जैसे अक्सर होता है, अभी पिछले इस साल तो सब यही चल रहा है कि भाई हम जिसको समझ रहे थे कि यहाँ जीत होगी वहां हार हो जा रही है, जहां समझ रहे थे हार होगी वहां जीत हो जा रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा हो रहा है क्या सर कि जो दिख रहा है वो ना हो? क्योंकि ये तो नहीं, साल ही अभी पूरा देखिए, ऐसे चुनाव करा है। जी नहीं, अभी भी बीजेपी और महायुति के पास एक क्लियर एज मुझे दिखाई दे रही है। अब पुणे से आगे बढ़ने पे जब हम एनसीपी डोमिनेटेड एरिया में घुसेंगे तो वहां का मैं आपको बताऊंगा। अभी तक के जी तो जो हमने कवर किया है वहां तक तो बीजेपी को क्लियर एज दिखाई दी। जी। तो बाबा जी, हम इंतजार करेंगे आप आगे अपनी यात्रा को स्वस्थ तरीके से, सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाएं। और बाकी आप रास्ते से भी अगर वीडियो करें तो बहुत अच्छा, हमें बताएं, रास्ता दिखाएं कैसा सुंदर है कोंकण प्रदेश। ठीक है। और आगे आपसे उम्मीद रहेगी कि महाराष्ट्र के चुनाव महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र की आम जनता जीवन सब पर, क्योंकि सर वो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, जीजाबाई जी की भूमि है, अद्भुत भूमि है सर। 400 साल से तो मुसलमानों को सबसे पहले उन्होंने ही निपटाया पूरे भारत में। तो अद्भुत भूमि है वो, सब समाज में दिखता है, उनके कर्म दिखते हैं बहुत सारी। ये फिर बाजीराव पेशवा, इस तरीके से समृद्ध इतिहास है। तो उसका भी आप दर्शन हमें कराएं, इसकी हमें आकांक्षा रहेगी, प्रतीक्षा रहेगी। और दर्शकों से रिक्वेस्ट कि बाबा जी के नए वीडियोस देखने के लिए बाबा की खरी कोटी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल प्रारब्ध जरूर सब्सक्राइब करें। और आगे अगर आज के ये वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, जरूरी लगी, सही लगी हो,
तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से क्या है ना कि और भी लोगों तक बातें जाती। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। जय श्री राम। आपने हमें इतना बढ़िया जय श्री सुंदर राम, परिचय दिया जय श्री महाराष्ट्र का। जय श्री राम। प्रणाम।